नमस्कार। आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जिस विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुए हैं वह है गणित में क्षेत्रमिति, मैथ्स में मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति में सामान्यतः आप क्षेत्रमिति का मतलब समझते हैं क्षेत्र का मापन। विविध प्रकार की ज्यामिति आकृतियां होती हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, घन, घनाभ, शंकु, बेलन। ये इन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना, ये क्षेत्रमिति में कहलाता है, क्षेत्र का मापन करना। अभी तक जो प्रश्न हम हल करते आए हैं उसमें से अधिकांशतः प्रश्न ऐसे थे जो विषय वस्तु पर आधारित थे। जैसे बेलन, तो आपने सिर्फ बेलन के क्वेश्चन को, बेलन के सूत्र लगा लगा के प्रश्नों को हल किया। शंकु, तो आपने केवल शंकु के सूत्रों का उपयोग करके शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ऐसे आपने घन घनाभ में किया कि उनके ही पर्सनल, उनके स्वयं के जो सूत्र थे उनके आधार पर आपने प्रश्नों को हल किया। एक दो प्रश्न आपने इबारती हल किए, जिसमें जैसे आपने एक प्रश्न हल किया कि किसी दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी, तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए हमने दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे दिया तो ईंटों की संख्या निकल आई। जैसे आपने जग में यानी मग में शरबत भरा है, बेलनाकार है, उस शरबत को आपने छोटे छोटे कितने गिलासों में बांटा, गिलास भी बेलनाकार होते, तो बड़े बेलन को कितने छोटे बेलन में बांटा। इसको निकालने के लिए आपने क्या किया, बड़े बेलन के आयतन में छोटे एक बेलन के आयतन का भाग दिया तो कितने जो गिलास हुए उनकी संख्या निकल आई। ये थोड़े से विविध थे, मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, लेकिन आज से शुरुआत इस बात की है कि हम जो प्रश्न पढ़ने वाले हैं बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, ये एक दूसरे में मिले हुए। बेलन को पिघलाया, गोला बना दिया, गोले को पिघलाया, शंकु बना दिया, शंकु को पिघलाया, घनाभ बना दिया, और भी कई प्रकार के प्रश्न। मतलब अब हमने जो विषय वस्तु लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका आपको अध्ययन करना है, वो अब आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब मिसलेनियस, विविधता लिए हुए प्रश्न हैं। बेलन, घन, घनाभ, शंकु, गोला, अर्धगोला। जैसे आपको प्रश्न आ जाए कि एक अर्धगोलाकार प्याली है, उसमें पानी भरा हुआ है, आपने 10 कंचे उसमें डाल दिए, तो आपको वहां पर आर्किमिडीज का फिजिक्स का सिद्धांत भी लगाना पड़ेगा। जितने आयतन का आपने गोलियां डाली होंगी उतने आयतन का पानी बढ़ गया होगा। आपने अर्धगोलाकार प्याली में पानी भरा था और मान लीजिए छोटी छोटी एक समान आकार की आपने 10-15 गोली उसमें डाल दी, कंचे, तो जितना आपने 10-15 वो गोलियों का आयतन होगा उतना ही आयतन का पानी ऊपर उठेगा। इस प्रकार के विविध प्रश्न पढ़ना है अपन को। आज से शुरुआत है। पहला देखिए आप, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का एक गोला था ऐसा, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर थी, इसको पिघला के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलन बना दिया, इसको पिघलाया और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बना दिया, गोले को आपने बेलन में बदल दिया। बोलता है बेलन की ऊंचाई निकालो। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मूलभूत जानकारी है। जब एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है, जैसे हमने आपको इसके पूर्व के पीरियड में भी बताया था कि आपने इतना आटा साना, आटे को सानने के बाद आपने उसकी छोटी छोटी 1 से नाप की लोई बनाई, तो अगर आप उन लोइयों को वापस मिलाओगे तो उतना ही आटा होगा जितना पहले था। मतलब एक आकृति को जब दूसरी आकृति में बदला तो जितना पदार्थ इस आकृति में था उतना ही पदार्थ इधर वाली आकृति में होगा।
होगा का मतलब कि अगर एक आकृति को दूसरी आकृति में पूर्णतः रूपांतरित कर दिया जाए तो दोनों आकृतियों का आयतन आपस में बराबर होता है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी दिया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन में बदल दिया, इस गोले को गर्म करके पिघलाया और बेलन बना दिया, ऊंचाई निकालो। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोले का आयतन और बेलन का आयतन आपस में बराबर है। उतनी पदार्थ जितना गोले में था वही का वही बेलन में बदल गया। अब गोले के आयतन का सूत्र होता 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन के आयतन का सूत्र होता पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया, ये स्मॉल आर का मतलब गोले की त्रिज्या और कैपिटल आर का मतलब बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या आपको 6 दी है और गोले की त्रिज्या 3 दी, तो आपने 4/3 लिखा। पाई और पाई तो कट गया, गोले आर की त्रिज्या 3, तो 3 की घात 3 बराबर है आर 6 का वर्ग गुणित ऊंचाई यानी एच निकालना है। 3 की घात 3 यानी 3 का 3 बार गुणा, 6 का 2 बार गुणा एच, 3 से 3 कट गया तो 4 गुणित 3 ये 6 और 6 नीचे चला जाएगा तो 4 गुणित 3 6 गुणित 6 नीचे चला गया, यहाँ बचा एच। अब आपको इतना काट के समझना होगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 तो ऊपर बचा 4 गुणित 1 गुणित 1 और नीचे 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 से 4 कट गया तो 1, यानी बेलन की ऊंचाई हो गई 1 सेंटीमीटर। ये हो गया उत्तर। अब दूसरा प्रश्न समझा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु है। एक ये शंकु है ऐसा जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये भी है 24 सेंटीमीटर। इसको हमने बदल दिया गोले में, इसको हमने बदल दिया गोले में। ये शंकु था, इसको हमने गोले में बदल दिया। कहते हैं कि जो आपने गोला बनाया उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो पहली बात तो ये, जैसा हमने अभी आपको इसके पूर्व के प्रश्न में समझाया कि जो शंकु का आयतन होगा उसी पदार्थ को तो पिघला के आपने गोला बना दिया, तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन आपस में बराबर होगा। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले के आयतन का सूत्र होता 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया तो आर स्क्वायर एच और यहाँ 4 आर क्यूब। ये वाला आर यानी शंकु की त्रिज्या, ये दी है 6 तो इसकी जगह लिख दिया 6 का स्क्वायर। एच यानी शंकु की ऊंचाई वो दी है 24 तो लिख दी 24। ये 4 आर क्यूब गोले की त्रिज्या निकालना है। 6 का स्क्वायर यानी 6 का 2 बार गुणा और इस 4 को नीचे ले जाओ, 4 6 24। इसका मतलब 6 गुणित 6 गुणित 6 बराबर आर की घात 3 यानी 6 की घात 3 बराबर आर की घात 3। ये 3 से ये 3 कट गया तो आर बराबर 6 यानी गोले की त्रिज्या ये हो गई 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति में परिवर्तित किया जाता है तो दोनों ही आकृतियों का पूर्णतः परिवर्तन करने पर आयतन आपस में बराबर होता है। तो हमको वहां पर आयतन का सूत्र लगाना है। यहाँ पर कुछ प्रश्नों में फिजिक्स यानी विज्ञान का भी उपयोग किया जाएगा। आगे वाले प्रश्नों में धीरे धीरे करके अपन चल रहे हैं। तो ये अपना भाग पहला, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये प्रथम भाग, भाग ए, ये मिसलेनियस क्वेश्चन का पहला भाग। आगे भी अपन को ऐसे क्वेश्चनों का अध्ययन करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। यदि किन्हीं कारणवश आप हमारे इस मैथ साइंस एकेडमी चैनल को, शैक्षिक चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अपनी गलती को सुधार करें, अपनी गलती में सुधार करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। आप अब हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुलाकात हमसे कर सकते हैं। हमने अपना दायरा बढ़ा लिया है, विभिन्न संसाधनों के द्वारा हम आप तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। हमने
संकल्प लिया था कि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो और अधिक से अधिक शैक्षिक सामग्री जो कि अनमोल होती है, जो आवश्यक विषय वस्तु है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आप तक मैथ्स और साइंस के पहुंचे। हमने 250 से अधिक वीडियोस अपने इस शैक्षिक चैनल पर, मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप अपनी अपनी कक्षा के अनुसार उनका चयन करके, डाउनलोड करके उसको अवश्य पढ़ें। साथ ही साथ लगभग 3500 टॉपिक्स पर काम हम 2000 पर कर रहे थे, 1500 बढ़ गए, 3500 टॉपिक्स पर और काम चल रहा है। निरंतर हम लगातार 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं मैथ्स और साइंस के अपने इस चैनल पर। हम चाहते हैं कि आपकी जब परीक्षा नजदीक आए उससे पूर्व आपका सारे का सारा जितना आपका सिलेबस है वो पूर्ण हो जाए। हमारे दृढ़ संकल्प के साथ यदि आप कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता के सर्वोच्च शिखर पर आसीन होंगे। ध्यान रखिए कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैथ्स और साइंस के, मैथ्स में तो पूरी मैथ्स जो कक्षा 4वीं से 12वीं तक की है, और साइंस में फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, इसको साइंस के ये 2 पार्ट को लेकर हम सारी विषय वस्तु लेकर उपस्थित हुए। ध्यान रखिए कि आप अपने स्वर्णिम भविष्य के निर्माता स्वयं, आपके स्वयं के असाधारण प्रयास आपको असाधारण सफलता दिलाएंगे। तो ध्यान रखिए हमारे इस दृढ़ संकल्प, इस सतत प्रयास में आप अपना भी योगदान देना प्रारंभ करें। आपको जो उचित लगे, जैसे आपके पास समय बचता और आपने अपनी कक्षा के विषय वस्तु का अध्ययन कर लिया, तो ध्यान रखिए आपको कभी ना कभी आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा और आपको अधिकारी बनना है, उच्चतम अधिकारी बनना है, बड़े बड़े पदों पर आसीन होना है, तो आपको पीएससी, एसएससी ऐसे बहुत से एग्जाम है जो आपको देना रहेंगे। तो ये छोटी छोटी विषय वस्तुएं आपके बहुत काम की है, तो आप उनका भी अध्ययन अगर कर लेंगे तो शैक्षणिक सामग्री अनमोल होती है। जितना अध्ययन करेंगे उतनी आपकी बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी होगी। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सफलता के सर्वोच्च शिखर पर आसीन हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।